विधानसभा चुनाव को लेके तमाम विधानसभा क्षेत्र में अब अपनी अपनी दावेदारी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल को नेता कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी आला कमान से मुलाकात करने का जो उनका सिलसिला है वो जारी है। कई लोगों को आश्वासन मिल गया है और कई लोग टिकट पाने की उम्मीद में हैं। बात राजधानी पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र की हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो दानापुर के रहने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे उम्मीदवार को वो इस बार चुनना चाहते हैं। हमारे साथ दानापुर के कई लोग, इनसे बात करते हैं कि दानापुर में कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि दानापुर सबसे महत्वपूर्ण सीट होने जा रहा है राजधानी के अंदर। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी के अंदर सबसे ज्यादा दावेदार हैं और उन्हीं में से एक दावेदार के बीच पहुंचे हैं कई समर्थक हैं, कई आम लोग हैं, कई पार्टी के झंडा ढोने वाले लोग हैं। इनसे बात करेंगे। एक बाबा यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? राम खिलाड़ी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं के निजी रहने वाले। दानापुर के जी। इस बार कैसा उम्मीदवार मैदान में चाहिए? हमारा चाहिए लोकल उम्मीदवार। हमारा दानापुर के में विधानसभा के जो उम्मीदवार हो उनको टिकट दीजिए, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको? हाँ, हमारा लोकल चाहिए। लोकल चाहिए? हाँ, यहाँ के लोकल चाहिए। तो यहाँ कई चेहरे हैं, उनमें से कौन सा चेहरा आपको ज्यादा लगता है? हमारा तो चंद्रिका राय बहुत अच्छा लगते हैं, उनको टिकट दिया जाए तो बहुत अच्छा था। भरोसा उन पर हम जता रहे हैं। एकदम भरोसा अच्छा है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, उनको होना चाहिए। चंद्रिका राय। आपको क्या लगता है, सीपी सिंह सही में मजबूत दावेदार हैं? अच्छा, आप नहीं बोल पाइएगा, दूसरे लोग से बात करते हैं। क्या लगता है? बहुत अच्छा रहेंगे दानापुर के लिए। ये दानापुर के लिए अपना राजनीतिक जीवन समर्पित रखे हैं प्रमुख के रूप में, और यहाँ के बहुत जो नीचे के व्यक्ति है उनके लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं उन कार्यों को, उनके काम को करने के लिए, सहयोग करने के लिए। इसलिए सीपी सिंह दानापुर के लिए बहुत उचित कैंडिडेट हैं और योग्य हैं। और यहाँ स्थानीय लोग को ही उम्मीदवार बनाया जाए। अगर बाहरी लोग आएंगे तो यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा होगा, देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, जल, ये सब जो है, और बहुत सारी समस्या है सड़क की भी दियारा क्षेत्र में। पटना में होने की वजह से, राजधानी होने के बावजूद भी दानापुर का विकास होते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए कि यहाँ जो भी प्रतिनिधि रहे हैं वो जीत के तो चले जाते हैं, लेकिन कभी जनता के बीच नहीं आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कुछ आज तक विकास नहीं हुआ। कोई भी यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है और बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का कैंडिडेट सीपी सिंह को बनाया जाए और इस बार यहाँ जीत सुनिश्चित होगी। लोकल उम्मीदवार की बात की जा रही है, नौजवान से बात करते हैं। इस बार कैसे उम्मीदवार? हाँ, जैसा कि आप अभी सुने, और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का लोकल उम्मीदवार ही यहाँ से रहे। जैसा कुछ सालों से कुछ वैसे भी व्यक्ति हैं जो कि जीत के तो चले जाते हैं, लेकिन वो अपना जो कर्तव्य है उनको जो उचित मायने में हम जनता के लिए करना चाहिए वो करते नहीं हैं। जो मतलब कि हम लोग निजी जो प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्यूशन दे नहीं पाते, बस वो अपना खुद से मतलब रखते हैं। तो उस तरह के उम्मीदवार हम लोग को चाहिए नहीं। हम लोग को वैसा चाहिए जो हमारे लोकल हो, जो हम लोग को समझे। और हमारे सीपी अंकल जो है, सीपी चंद्रिका प्रसाद, ये हम लोग के लिए बहुत बेस्ट हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों से अपने ये दियारा क्षेत्र में ये अपने विकास को दिखाए भी है, और ये अब इस बार इनको मौका जरूर दिया जाए। दानापुर विधानसभा जो 186 यहाँ से इनको जरूर दिया जाए, ताकि ये हम लोग को विकास के लिए काम अच्छी तरह से। बाबा, क्या लगता है, दानापुर में अमूमन भरोसे तो कई बार दिए जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है, वादा आपसे किया जाता है कि जीत के आएंगे तो आपका विकास करेंगे, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। पूरा देखिए, पूरा तो करने के लिए जैसे यहाँ के लोकल उम्मीदवार चाहिए, तब वही पूरा होगा। लोग आते हैं, जीत करके चले जाते हैं, यहाँ झांकी तक नहीं मारने आते हैं। रोड देख ही रहे हैं, यहाँ से वहाँ ले। हम लोग के जो लोकल उम्मीदवार चंद्रिका प्रसाद यादव जी हैं, वो यहाँ के लिए बहुत आदरणीय हैं और बहुत स्वभाव वाले हैं। क्या लगता है कि इनके ऊपर भरोसा जता सकती है दानापुर की जनता? भरोसा एकदम जता सकते हैं, भरोसा एकदम जता सकते हैं। लेकिन आरजेडी के वो उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। हाँ, आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रिका जी हो? हाँ, चंद्रिका जी हो। आरजेडी ने अभी टिकट फाइनल नहीं किया, उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन आप लोगों के अनुसार कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? जो सोशल हो,
सामाजिक हो, जहाँ पे जनता अपनी बातों को, अपने दावों को, किसी भी प्रकार की दावों को बेझिझक नेताजी के पास, चंद्रिका बाबू के पास रख सके। और ये लोकल है, सब जिन समाज से जुड़े हुए हैं, पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, प्रमुख रहे हैं और भी एक दो पदों पे रहे हैं और इनका दियर से काफ़ी लगाव रहा है और यहाँ भी जन जन घूमते हुए रहते हैं और परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो और चाहे अब यहाँ का एमएलए की बात हो। चूँकि हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, तो हम लोग चाहते हैं परिवर्तन। लालू जी को 15 साल हम लोगों ने देखा, नीतीश जी को 15 साल देखा, अब हम लोग नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं, चाहे बिहार सरकार में हो और चाहे हम लोग विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो। दानापुर आपको नहीं लगता है कि पिछड़ गया है? बहुत पिछड़ा हुआ है दानापुर के। आप रोड की स्थिति देखिए, ब्लॉक की स्थिति देखिए, अफसरशाही इस सरकार में इतनी बढ़ गई है, किसी भी आम पब्लिक का कहीं पे आसानी से कोई काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और चंद्रिका बाबू इसमें सबसे खरे उतरते हैं। पार्टी अगर इन पर भरोसा करती है तो हम लोग आरजेडी को मजबूत हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे वो जिताकर विधानसभा भेजेंगे। लेकिन जो दानापुर के लोग हैं, इनका कहना है कि सीपी सिंह जैसे उम्मीदवार अगर मैदान में आते हैं तो इनका भरोसा ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि वो अगर आश्वासन करके जाएंगे तो इनकी जो बेसिक समस्या है वो दूर होगी। सड़क, जल, जो मुख्य समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जो परेशान रहता है, जो आम लोगों की बात सुने। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, एक महिला है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, नाम है रेशम देवी। दानापुर में कैसा उम्मीदवार, क्या लगता है कि इतने सालों से जो विधायक थे आपकी बात सुनते थे, आपकी समस्या देखते थे? देखिए, सीपी सिंह के टिकट दीजिए। सीपी सिंह बहुत अच्छी आदमी हैं, सबको घूम घाम करके सब काम करवाते हैं। हिया के मुखिया है, गरीब मर रहा है, जी रहा है, उसको को नहीं राशन कार्ड बन रहा है, न कुछ बन रहा है। रीति रवैया खराब चल रहा है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि सीपी सिंह के टिकट दीजिए, बहुत अच्छा आदमी है। तो टिकट तो लालू जी को देना है, तेजस्वी जी को देना है, सीपी सिंह के देना है, तो उनसे मांगिएगा। हाँ मांगेंगे। तो ये दानापुर के जो वोटर हैं वो चाहते हैं कि तेजस्वी जी इनकी बातें सुने, लालू जी इनकी बातें सुने। दानापुर के भविष्य का फैसला भले ही पार्टी आला कमान के हाथों में है, लेकिन वो जो निर्णय हो उसमें दानापुर के लोगों का विचार उसमें शामिल हो। एक और बाबा है। बाबा, क्या नाम है आपका? रामानंद राय। रामानंद जी, क्या लगता है दानापुर में कई सरकार आपने देखा, कई विधायक आपने देखी है, बहुत देखे हैं। इस बार क्या देखना चाहते हैं? देखना है अच्छा हमारे कैंडिडेट है सीपी सिंह, उनको मिलना चाहिए। सीपी सिंह अच्छे हैं? हाँ, लोकल की बात की जा रही है। ना लोकल के बाद में सीपी सिंह अच्छे हैं, प्रमुख बने, मुखिया बने, सब कुछ बने हैं। अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। हाँ। आपकी मदद करते हैं, आम लोगों की मदद करते हैं? जरूर करते हैं। का जो है कहीं तकने नहीं आता है, 15 साल 20 साल से तकने नहीं आता है। शादी ब्याह में काट देता है तो वह भी नहीं करता है। अच्छा बात है बुझाएगा के। तो ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो समय पर मदद करता रहे, इनका अपनों के बीच रहे, इनके बीच रहे, जो इनकी समस्या को समझे, नहीं महसूस करे। और इसी तरीके से तमाम जो दानापुर के लोग हैं अलग अलग क्षेत्र से कैसे उम्मीदवार की वो उम्मीद करते हैं, कैसे उम्मीदवार उन्हें चाहिए, तमाम बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे। और भी जो लोग थे उनकी हमने बातें सुनाई कि दानापुर के भविष्य तय करने से पहले राजनीतिक दलों को एक बार सोचना होगा कि उम्मीदवार कैसा हो। हालांकि आरजेडी के तरफ से जो उम्मीदवारों की बात की जा रही है उनमें से एक नाम जो है सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में है वो है सीपी सिंह का नाम। और इसीलिए दानापुर में हमारी जो टीम है वो पहुंची थी, कई लोगों से बात की और भी बहुत सारे लोग उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बच्चा कितने साल के हो? 15 साल का। चलो ठीक है। क्या लगता है कि कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो समाज की उन्नति, समाज के हर समाज में बदलाव ला सके। बच्चों में पढ़ाई के, जैसे अभी लॉकडाउन के समय है तो बच्चों का पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रहा है, इसकी पढ़ाई के लिए सरकार को देखना चाहिए। अभी सरकारी स्कूल बंद है तो बच्चे लोग कहाँ पढ़ेंगे, बड़े समस्या है यहाँ पे। जो गरीब गुरबे हैं वो कहाँ पे पढ़ेंगे।
बड़े वाले तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, छोटे वाले के लिए कौन है? दानापुर में कैसे उम्मीदवार? अच्छे हैं। दानापुर आरजेडी का गढ़ कहा जा रहा है, हालांकि चुनाव में बड़े परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन इस बार किस तरीके की उम्मीद आप लगाते हैं? कैसा उम्मीदवार आपके बीच आया? एक स्वच्छ और साफ सुथरा उम्मीदवार है और आकर ये जनता की सेवा करे और यही चाहिए और क्या। स्वच्छ और साफ सुथरा छवि। एक और सज्जन है, इनसे बात करते हैं जी। क्या लगता है? दानापुर से कोई भी उम्मीदवारी हो, जिनका जो लोकल हो, जो सभी के लिए वो काम करे, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा के लिए, क्योंकि दानापुर का सड़कों का हाल बहुत बुरा है और जहाँ हर जगह देखिए तो जल जमाव है, जो कि यहाँ का जल निकासी बहुत ज़्यादा समस्या है। जल निकासी यहाँ पे कोई भी, जितने भी अगर वार्ड नगर अध्यक्ष की भी ले लें, मुखिया ले लें, वार्ड सदस्य ले लें, कोई यहाँ पे बहुत देखने तक नहीं आता है। हमारी नासरीगंज का बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ का रोड आप हाल देखे हैं, अध्यक्ष भी यहीं के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष भी यहाँ के हैं और यहाँ के वार्ड सदस्य भी लोग अपना अपना क्षेत्र बांट लिए हैं और ना मट्टी भराव करते हैं ना कुछ करते हैं। तो हम चाहते हैं, और विधायिका तो कभी यहाँ आती ही नहीं है। जो हमारी विधायिका है, 15 वर्षों से विधायिका है यहाँ पे, आज तक कभी ये रोड देखने भी नहीं आई है। इसका स्थिति बहुत। किस पार्टी के विधायक हैं पता है? भाजपा के विधायक है। भाजपा तो कहा जाता है कि भाई शहर की गढ़ होता है, जो भी भाजपा तो जैसे कि भाजपा 15 साल से सरकार में भाजपा तो केवल बड़े व्यक्तियों के लिए है, जो कहिए मतलब बिजनेसमैन के लिए उसकी सरकार है, यानी केवल बनियों का कहिए या फिर जिसको कहिए आप, वो केवल उसी के सपोर्ट करती है। अगर आप कहीं लोकल में जादव या जो भी लोकल में मतलब समझिए कि जो कम तबके के लोग हैं, अगर उनका वो भाजपा सपोर्ट करती है, नहीं। यहाँ देखिए रोजगार के लिए लोग मर रहे हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, कहीं कुछ है? कुछ नहीं। नीतीश जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी हो, लोकल उम्मीदवार हो, जिसको जनता चाहे। और ये सीपी सिंह जी यहाँ के दानापुर के प्रमुख रह चुके हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं अभी और मुखिया भी रहे हैं। तो दियारा क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया है। जब ये प्रमुख थे तो आप देखे होंगे कि ये दियारा में बहुत काम किए हैं, रोड पर भी बहुत काम किए हैं। इधर का भी जो सड़क निर्माण था वो खुद उसी टाइम अपने करवाए थे, लेकिन उसके बाद इधर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वक्त बदलते गई और सत्ता बदलते गया, नहीं बदली तो केवल दानापुर की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। लिहाजा आज भी लोगों को उम्मीद है कि आखिर दानापुर के अंदर जो चेहरे हैं, जो वोटर हैं, उनके चेहरे पर छाई मायूसी कब दूर होगी, कब कोई भरोसे का उम्मीदवार आएगा, कब यहाँ की समस्या दूर होगी। फिलहाल चुनावी जो बिगुल है वो बजने वाला है, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने वाली है, लेकिन दानापुर के जो लोग हैं, जो वोटर है, वो चाहते हैं कि उनका अपना कोई उम्मीदवार चयनित हो, जिस पे वो भरोसा और हक जता सकें, जिससे अपनी समस्याओं की लिस्ट गिना सकें और उम्मीद करें कि उनकी समस्या दूर हो। सड़क बननी चाहिए, नली और गली की जो योजना है वो दानापुर में भी दिखे, लेकिन राजधानी के अंदर होते हुए भी यह इलाका आज भी ऐसा लगता है जहां लगता है कि कोई विकास के जैसे विकास का जो बयार है वो बहा ही नहीं है। अमूमन दानापुर के अंदर कुछ इसी तरीके के हालात हैं। लिहाजा लोग उदास हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि आरजेडी के तरफ 15 साल सरकार से बाहर रहने वाले दानापुर का विधानसभा, जहां सत्ता में होते हुए भी जो विधायिका हैं उनके काम से लोग नाखुश हैं। इस बार आरजेडी की तरफ लोगों का झुकान है। लोग कह रहे हैं कि अगर आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से, अगर लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव का आशीर्वाद सीपी सिंह जैसे उम्मीदवार को मिलेगा तो शायद इनकी समस्या दूर होगी, तो दानापुर का विकास भी दिखेगा, दानापुर भी चमचमाता हुआ राजधानी का स्मार्ट सिटी वाले राजधानी में शामिल हो जाएगा।